नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने जानकारी दी थी दिल्ली में पीने के पानी के लिए जो शिकायतें सामने आ रही थी गंदे और दूषित पानी की, उसकी वजह बताई थी कि केजरीवाल ने दिल्ली में अब तक पानी की व्यवस्था के लिए क्या काम किया है। तो वो आपने देखा होगा। उससे आगे जो हम बताने जा रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला विषय है जो हर आदमी को जानकारी नहीं है। कल हमने बताया था कि केजरीवाल ने क्योंकि साफ पानी के पीने की कोई सुचारू व्यवस्था अपनी तरफ से नहीं की है, उसने दिल्ली में 600 से अधिक, वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 600 से अधिक बोरवेल्स जमीन से पानी निकालने के लिए तैयार कराए, जिनसे निकला हुआ पानी पीने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। ये जानकारी हमें आरटीआई से जल बोर्ड के द्वारा दी गई। एक जो जानकारी इसी से संबंधित दी गई है, जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय भूजल बोर्ड से, उसकी लेबोरेटरी से जो दिल्ली के पानी की रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट है कि दिल्ली में जमीन के पानी में क्या क्या हानिकारक रासायनिक पदार्थ हैं और वो किस किस तरीके से हमारे मानव जीवन के लिए हानिकारक है। ये हेडलाइन है, मुफ्त पानी का वादा था, मुफ्त बीमारियां देने का नहीं। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय भूजल बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के 9 जिले के जमीन के पानी में बहुत ज्यादा नुकसान करने वाला कैडमियम, क्रोमियम, लेड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और फ्लोराइड है, जो मानव जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। अब इसमें देखेंगे, लेबोरेटरी से जो जानकारी दी गई है कि दिल्ली में 9 जिले के जमीन के पानी में ये 5 प्रकार के, ये 6 प्रकार के ये रासायनिक पदार्थ जो है जो मानव जीवन के लिए बेहद नुकसानदायक है। कैडमियम, लेड, नाइट्रेट, क्रोमियम, फ्लोराइड और आर्सेनिक। साथियों, इसमें मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि कैडमियम जो इस पानी के अंदर है, जो हमें पीने के लिए जल बोर्ड के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, इससे कैडमियम, इससे किडनी, लीवर और हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां तैयार होती है हमारे शरीर में। लेड है, इससे प्रजनन संबंधी, महिला पुरुष दोनों में समस्या पैदा होती है, किडनी की बीमारी होती है और रक्तचाप में वृद्धि होती है, बीपी प्रॉब्लम। नाइट्रेट, इससे पेट संबंधी रोग होते हैं। क्रोमियम, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को ये इफेक्ट करता है। किडनी, लीवर संबंधी रोग। फ्लोराइड, इससे कैंसर, स्मरण शक्ति कमजोर होना। आर्सेनिक, इससे कैंसर, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। साथियों, ये जानकारी मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो लेबोरेटरी है, जो समय समय पर जमीन के पानी का अध्ययन करते हैं, उस लेबोरेटरी के अनुसार दिल्ली के जमीन के पानी की जानकारी है। उसके अनुसार जो ये घातक रासायनिक पदार्थ बताए हैं, इस जमीन के पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाना धोना भी नुकसानदायक है। आपको याद होगा, शीला जी की सरकार में जमीन से पानी निकालने के लिए जो नलकूप, हैंडपंप यहां थे, उन पे लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया गया था कि जमीन का पानी नहाने धोने या पीने के लिए निषेध है। उसके पीछे यही कारण था। लेकिन यहां दिल्ली के लोगों को फ्री पानी के नाम पर ये जमीन का जहरीला पानी पिलाया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि केजरीवाल जी ने साफ पानी के लिए कोई नई व्यवस्था सरकारी तौर पे अपने इसमें कार्यकाल में की ही नहीं है। वो पानी की पूर्ति के लिए जमीन के पानी को जो है पिला के लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। यहां देखेंगे
इससे सिर्फ ये लीवर किडनी वगैरह की बीमारियां ही नहीं, अनेक और भी बीमारियां जिनके बारे में सामान्य आदमी भी जानकारी रखता है। डायरिया, टाइफाइड और कॉलरा, आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये बीमारियां पानी से होने वाली बीमारी है। दूषित पानी पीने से ये बीमारियां होती है। 2014-15 में डायरिया से 5,83,097 लोगों की रिपोर्ट है दिल्ली के अंदर। 15-16 में 5,76,556 लोगों की रिपोर्ट है। इसी तरीके से ये 5 वर्ष की जो रिपोर्ट है, डायरिया से 27,71,350 लोग बीमार हुए। ये सरकारी रिपोर्ट है दोस्तों। टाइफाइड से इसी तरीके से पिछले 5 सालों में 2,80,693 लोग पीड़ित हुए। कॉलरा से 20,717 लोग पीड़ित हुए। इसके अलावा हमने दिल्ली के सभी अस्पतालों में आरटीआई फाइल करके जानकारी मांगी थी कि पानी से होने वाली बीमारियों, दूषित पानी से होने वाली बीमारियों के संबंध में लीवर, किडनी और पेट की आंत से संबंधित कितने लोग इलाज के लिए भर्ती हुए अस्पतालों में और कितने लोगों की मौत हुई इलाज के दौरान। तो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े जो है हमें सभी अस्पतालों से मिले। वो संख्या थी 2014 से जून 2020 तक लीवर, किडनी और पेट की आंत से संबंधित 4,90,747 लोग इलाज के लिए भर्ती हुए, जिसमें से 19,238 लोगों की मौत भी हुई। ये सरकारी अस्पतालों के आंकड़े जो 2014 से जून 2020 तक के अंतराल में हमें आरटीआई से बताए गए। इसके अलावा सरकार लोगों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देती है। एक वर्ष में दिल्ली से जो जल बोर्ड को शिकायतें मिली लोगों की गंदे और दूषित पानी के रिगार्डिंग, उसके भी आंकड़े बताते हैं। दिल्ली को 4 जोनों में बांट रखा है जल बोर्ड ने। जहां आप देखेंगे वर्ष 2020-21 के अंतराल में एक वर्ष में दिल्ली वासियों के द्वारा जो शिकायतें दी गई हैं, चीफ इंजीनियर वेस्ट प्रोजेक्ट, इसको 71,407 शिकायतें मिली। चीफ इंजीनियर वेस्ट को 45,687 शिकायतें मिली। चीफ इंजीनियर साउथ को 41,766 शिकायतें मिली। चीफ इंजीनियर सेंट्रल नॉर्थ को 12,285 शिकायतें मिली एक वर्ष के अंतराल में, जो टोटल 1,71,145 थी। ये एक वर्ष की शिकायतें हैं जो दिल्ली की जनता के द्वारा जल बोर्ड पे हेल्पलाइन नंबरों को दी गई। वहां से आपकी शिकायत पे कर्मचारी आते तो हैं, लेकिन उस शिकायत के निवारण के लिए कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया जाता, क्योंकि ऑप्शन इनके पास में है ही नहीं। वो शिकायत तो नेचुरल है और इन्होंने खुद पैदा की है। जमीन का पानी लोगों को ये गंदा और विषैला पानी है, जिसे हम स्लो पॉइजन का नाम दे सकते हैं, ये देने का काम कर रहे हैं। जब एक वर्ष में 1,71,145 शिकायतें हैं, तो अब तक इनके पास 10 लाख से ऊपर शिकायतें जो है प्राप्त हुई होगी। लेकिन सरकार सीरियस नहीं है। लोग मरते हैं तो मर जाएं। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में लीवर, किडनी और पेट की आंत से संबंधित बीमारियों से जो पीड़ित मरीज हैं, उनकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। आज बहुत ही कम उम्र में नौजवान बच्चे जो ना तो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ना ही शराब पीते हैं, उनके लीवर खराब हो रहे हैं, उनकी पेट की आंतों में दिक्कत आ रही है, किडनी खराब हो रही है। आखिर ये सरकार क्यों ऐसा व्यवहार कर रही है जनता के साथ? फ्री पानी की आड़ में लोगों को सीधे गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर कोई ऐसी बस्ती नहीं है
जहां से गंदे और दूषित पानी की शिकायतें नहीं है। हम ये जानकारी दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए दे रहे हैं भाइयों। ये सभी जानकारी आरटीआई से मिली हुई है, जिसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और मैं अरविंद केजरीवाल जी को, जो बड़े आसान शब्दों में मीडिया के सामने बयान दे देते हैं कि चलिए हमारे साथ, देखिए हमने कितना अच्छा काम किया है। अरे लानत है आपके इन बयानों पे, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। लानत है तुम्हारी ऐसी गंदी राजनीति पर। लोग कब तक जागरूक नहीं होंगे, कब तक गुमराह होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन